नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज वास्तुशास्त्र की एक कड़ी में मैं आपको घर में बहुत सारी एक ऐसी चीज़ है जो आप उसके बिना आपको खाने का टेस्ट ही फीका पड़ जाएगा। और यह दोस्तों आपने समझ गया होगा कि वो आपके जीवन में जो सबसे अमूल्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके खाने पीने में, वो है नमक, साल्ट। तो दोस्तों आज आपको साथ में लेके आ रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र में नमक का क्या उपयोग है, नमक की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन में नमक की क्या उपयोगिता है, हमारे सुख चैन में क्या उपयोगिता है, धन वृद्धि में क्या उपयोगिता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को घर में बसाने में क्या उपयोगिता है, कैसे हमारे जीवन में धन का अभाव न रहे, ये नमक की क्या उपयोगिता है, आपस में प्रेम बना रहे वो उसमें नमक की क्या उपयोगिता है। दोस्तों, जैसा हमें पता है कि नमक का जो सबसे वास्तुशास्त्र का जो सबसे 3 उपयोग, मैं आपको हर बार यही बताता हूं कि हमेशा ये क्या करता है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को व्यवस्था बनाए रखता है। और किस तरीके से ये व्यवस्था रहे हमारे जीवन में, हमें सफलता मिले, हम स्वस्थ रहें और हमें वेल्थ मिलता रहे, धन मिलता रहे, जिससे हम जीवन में किसी भी तरह की कमी ना हो, ये वास्तुशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। यदि हमारे घर में ये चीज़ें, सब चीज़ों की कमी या कोई दिक्कत होने लगती है, तो वास्तुशास्त्र का उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है उसको सुधारने के लिए। तो दोस्तों आइए, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुजन बिंद को प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आज वास्तुशास्त्र के जो सीरीज में है, जीवन में नमक का उपयोग वास्तुशास्त्र के अनुसार। देखिए, जो नमक है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को लेके आता है, और घर में जो भी निगेटिव एनर्जी रहती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको अपने पास में अपने अंदर रख लेता है उसको। इसीलिए कहा जाता है नमक का जो हम कभी भी उपयोग करते हैं, जैसे हम उसको नज़र भगाने के लिए उपयोग करते हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए करते हैं, धन की कमी है उसके हटाने के लिए करते हैं, तो विभिन्न तरीके का उपयोग है। बीमारी में कैसे उपयोग करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, पहला जो उसका उपयोग है कि नमक को कभी भी हमें मेटल के जार में नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक के जार में नहीं रखना चाहिए, उसको केवल हमें शीशे के जार में ही रखना है। नमक को हमें शीशे के जार में रखना है, और शीशे के जार के साथ में यदि आप उसमें 3-4 लौंग डाल दें, देखिए आपके घर में कैसे सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा, हमारे भी घर में हमने नमक को हमेशा प्लास्टिक के बर्तनों में रखा है। लेकिन जब ये हमने पढ़ना शुरू किया, जब मुझे इस तरीके से नॉलेज हुआ, तब हमने देखा कि हमें जो नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए, और उसके साथ में 2-3 लौंग डालना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी तक तो रखा है लेकिन लौंग नहीं डाला है, फिर मैं कल से या आज से उसको मैं लौंग डाल दूंगा उसमें, जिससे कि हमारे घर में जब समृद्धि रहे और आपके घर में समृद्धि बनी रहे। देखिए, धन की कमी से कैसे नमक हमें बचाता है। हमें क्या करना चाहिए, जो मैंने बताया कि नमक को हमेशा कांच के जार में रखें, उसमें 3-4 लौंग डाल के रखें और घर में रखें, किचन में रखें, जो आपको धन की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों, नमक को कभी आप अपने पूजा रूम में मत स्थान दीजिएगा, कभी भी पूजा रूम में नमक को मत रखिएगा। आपके घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति बीमार है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई बीमार न रहे, आपके घर में सब हेल्थी रहे। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार रहता है, काफ़ी दिनों से बीमारी चली आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही, बार बार आप दवा कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप उनके सर के पास जहाँ वो सोते हैं, शीशे का छोटी कटोरी लीजिए, उसमें समुद्री नमक मतलब खड़ा नमक या सेंधा नमक रखिए, कटोरी भर के रखिए। और हर हफ्ते यदि तबीयत ज़्यादा खराब है तो रोज़ उसको बदलते रहिए। और बदलने के बाद आप क्या करेंगे, आज नमक रखा, कल नमक को जब उसको हटाएंगे तो आप उसको वॉशरूम में डाल दीजिए या किचन के जो वॉश बेसिन है वहाँ पे डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको पानी डाल के उसको प्रवाहित कर दिए। फिर ये क्रिया आप कम से कम 1 महीने तक करें। जब तबीयत में सुधार होने लगे तब उसको आप हफ्ते में 1 दिन कीजिए। जब और भी अच्छी तबीयत ठीक हो जाए तब 15 दिन में करें, धीरे धीरे 1 महीने में करें। और हमें ऐसा विश्वास है, हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि वो तबीयत उनकी जरूर ठीक हो जाएगी। जो भी रोग हैं, जो भी दोष हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। हमें यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना है तो हमें घर में क्या करना चाहिए, हफ्ते में कुछ ऐसे दिन है जिस दिन आप एक जो खड़ा नमक है, समुद्री नमक है, उसमें 1 टुकड़ा नमक डाल दें, फिर उससे घर में आप पोछा लगाएं।
कौन कौन से दिन है, किस किस दिन आपको पोछा लगाना है। सोमवार को लगा सकते हैं, बुधवार को लगा सकते हैं, शुक्रवार को भी लगा सकते हैं और शनिवार को। ये 4 दिन आप नमक का पोछा किसी एक दिन लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन लगाने की जरूरत है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष, ऐसा दोष है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती आ रही है, आपके घर में लग रहा है लोगों का बुरी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे नजर पड़ रही है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि बाथरूम में आप अपने कांच की कटोरी लीजिए। हमेशा जो भी आपको उपयोग करना है, जो भी कांच का यूज करना है, हमेशा कांच की कटोरी में करना है। कांच की कटोरी लीजिए, उसमें सेंधा नमक या खड़ा नमक उसको भर के बाथरूम में रख दीजिए और हर हफ्ते उसको बदलते रहिए। बदलने के बाद जब उसको बदलेंगे तो वॉशरूम का जो वॉश बेसिन होगा उसमें गिरा दीजिए और फिर ऊपर से पानी डाल दीजिए। यदि आप शुक्रवार को नमक का यूज करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, तो आपको शुक्रवार को यदि आप नमक दान देते हैं तो आपके शुक्र ग्रह जो मजबूत होता है, और यदि शुक्र ग्रह में कोई ऐसी न्यूनता है तो आपको न्यूनता ठीक हो जाती है। यदि घर में आपस में प्रेम व्यवहार कम है, यदि आपस में मन मुटाव है, परिवार के हर एक सदस्य के बीच में और हर एक सदस्य के बीच में कुछ गृह कलेश बढ़ रहा है, तो ऐसा करने से आप रोज कटोरी में थोड़ा नमक लेके अपने टॉयलेट में डालिए। थोड़ा नमक रोज, थोड़ा थोड़ा, एक खड़ा नमक लेके 1 पीस रोज उसको टॉयलेट में डालने से कि आपके घर के अंदर जो पारिवारिक कलह है वो कभी नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन हमारे सभी के जीवन का एक बहुत पूर्ण अंग होता है, जो हमें विकास के पथ पे ले जाता है। यदि व्यवहार अच्छा है तो विकास करेंगे, यदि व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। मेरे दोस्तों, ये नमक का प्रयोग अपने दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जहाँ पे पति पत्नी जिस रूम में रहते हैं, यदि आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा करने से आप घर के जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे एक शीशे के कटोरी में नमक, खड़ा नमक या सीधा नमक रखिए, उसको हर रोज बदलते रहिए। ऐसा बदलने से जो पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव या है वो खत्म हो जाएंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार के बीच में प्रेम बढ़ेगा और सब एक राह पे, प्रगति की राह पे चल निकलेंगे। यदि आपके घर में किसी की नज़र लगती है, किसी की नज़र पड़ती है जिसको, तो आप अपने मेन गेट पे लाल कपड़े में लाल कपड़े में छोटी सी पुड़िया बांध के अपने गेट के पे कहीं रख सकते हैं। यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि उनके पर्स में पैसा टिकता नहीं है या इनकम बहुत कम होती जा रही है, तो ये दोष है, टोटका है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वास्तु जो घर में है वास्तु दोष है, और जो आप पर्स में या घर के बाहर रखें ये टोटका है। आप उसको आजमा सकते हैं कि आप अपने पर्स में छोटा सा एक छोटे लाल पुड़िया में आप नमक अपने पर्स में रख सकते हैं। वैसा पर्स में रखने से आपके पास धन की कमी नहीं होगी, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अगल बगल चारों तरफ कभी भी मुलाकातें होती हैं तो उस तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप दूर रहेंगे और हमेशा सकारात्मक लोगों के ही साथ आप आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, नमक का एक उपयोग है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि कुछ छोटे बच्चे या हम लोग भी, बड़े लोग भी, कभी नज़र लग जाती है, ऐसी नज़र की पता भी नहीं चलता। तो आप कभी भी हफ्ते में किसी भी दिन आप बच्चे को थोड़ा सा पानी में यदि नहाने के समय थोड़ा नमक डाल के नहला दीजिए, तो उससे उसके ऊपर जो नज़र है, जो कुछ दोष है बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर भी आपके परिवार में, वो दोष दूर हो जाता है। ये मेरे दोस्तों एक उपाय है, वास्तुशास्त्र का उपाय है। एक नमक जो हमारे जीवन में बहुत रोल करता है उसका एक उपाय है। तो जो मैं जानता हूँ मैं आपसे के साथ वो नॉलेज शेयर करता हूँ। यदि उस चीज़ का मुझे भी अपने जीवन में फ़ायदा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके भी जीवन में उस चीज़ का फ़ायदा हो। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मैं यहाँ पे नमक का उपयोग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मैं आपको अगले रविवार को फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय जय सीताराम।